जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ में हैं, यही नारा दिया गया था जब हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे देश के युवा, हमारे देश के जेएनजी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और शिक्षा में सुधार की मांग कर रहे थे। अब राजस्थान पुलिस ने इन लोगों पर लठ बजाया है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब बोलो इसकी सवाद कैसी है। ऐसे मनुवादी, समांतवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा जो हमारे देश को खोखला करता है, इन लोगों को प्रोटेस्ट और इन लोगों को जो प्रोटेस्ट था उसमें एक भी भारत का झंडा नहीं दिखा। लेकिन जब राजस्थान पुलिस ने लठ बजाई तब इन लोगों को याद आया कि ये देश मनु स्मृति से नहीं बल्कि ये देश संविधान से चलता है। तब इनको संविधान का याद आया और तब ये संविधान हाथ में लेकर और झंडा हाथ में लेके शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि चंद मुट्ठी भर लोग जो हिंदू के नाम पर शासन करना चाहते हो, अभी से भी वक्त है, संभल जाओ, वरना जिस दिन ये सारे हिंदू जग जाएंगे उस दिन तुम लोगों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अरे यूजीसी रूल बैक का जो तुम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, आखिर ये यूजीसी आया क्यों, इसके बारे में कभी सोचे हो? जब यूजीसी आया क्यों आया, इसके बारे में भी एक बार गहन विचार करो। क्योंकि जब बड़े बड़े संस्थानों में जब न्यूनतम वर्ग के लोग पढ़ने जाते हैं तो तुम उसके साथ जातिगत भेदभाव करते हो। और ये एक सर्वे के बाद आया है और सर्वे में ये पता लगा है कि पहले से ज़्यादा अब जातिगत भेदभाव हमारे बड़े बड़े संस्थानों में हो रही है। उसके बाद यूजीसी नियम आए हैं। तो यूजीसी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा हुआ है, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस, किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि यूजीसी नियम को रोल बैक कर ले। क्यों? क्योंकि बहुजनों को ताकत सभी पार्टियों को पता है कि जो भी बहुजनों को विरोध करेगा वो सत्ता और कुर्सी दोनों खाली करना पड़ेगा। इसलिए मुझे व्यक्तिगत अगर पूछा जाए तो मैं संवैधानिक आदमी हूँ, मैं संविधान का समर्थक हूँ, मैं समानता का समर्थक हूँ और ये जातिगत भेदभाव का मैं विरोधी हूँ। इसलिए इस यूजीसी रूल को मैं पूरा समर्थन करता हूँ और मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस नियम को लागू किया जाए। जय हिंद।